We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान, अमेरिका और इजराइल में चल रहे जंग के बीच लगातार हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इससे अछूता रह गया हो। भारत पर भी इस युद्ध का असर साफ दिख रहा है, जो सीधे सीधे आपके और हमारे घर की रसोई और पेट्रोल पंप पर भी दिखने लगी है। लेकिन अब बड़ी जानकारी ये है कि ईरान की जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर 5 भारतीय जहाज अटके हुए हैं। तेल और एलपीजी लादकर भारत आ रहे ये टैंकर अरब सागर में फंस गए हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अचानक हमला कर दिया। ईरानी लीडरशिप को भारी नुकसान भी इससे पहुंचा। जवाब में ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कड़ा कंट्रोल लगा लिया। ईरान कह रहा है दुश्मन देशों के जहाज नहीं गुजरेंगे, लेकिन दोस्त देशों के जहाज अनुमति लेकर आ सकते हैं। दुनिया का 20% तेल और बहुत सारा एलपीजी यानी कि रसोई गैस इसी रास्ते से गुजरता है। भारत इसका बड़ा ग्राहक है। हमारा 85 से 90% तेल और एलपीजी मध्य पूर्व से ही आता है। जंग शुरू होते ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को दुश्मनों के लिए बंद कर दिया। नतीजा, भारतीय टैंकर भी रुक गए। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। दरअसल मरीन ट्रैफिक यानी कि ये जो वेबसाइट है, इस पर ट्रैकिंग से पता चलता है कि 6 भारतीय टैंकर यूएई के पास अरब सागर में फंसे हैं। इनमें से 5 अभी भी अटके हुए बताए जा रहे हैं। इनके नाम हैं देश विभोर, देश सुरक्षा, ग्रीन सानवी, जंग विक्रम, लाइंग ट्रेडर और ग्रीन आशा। इनमें 2 क्रूड ऑयल टैंकर, 3 एलपीजी टैंकर और 1 केमिकल टैंकर्स है। ग्रीन आशा यानी कि 24 मार्च को यूएई के फतेह ऑयल फील्ड से एलपीजी लेकर निकला था, लेकिन हॉर्मूज से दूर खड़ा है। ग्रीन सानवी 2 मार्च को रुवैस से चला, 12 मार्च से वहीं फंसा हुआ। देश सुरक्षा 14 मार्च को कुवैत से निकला, 16 मार्च से मीना सकर पोर्ट के पास रुका हुआ है। वहीं देश विभोर 5 मार्च से अटका हुआ है। लाइंग ट्रेडर सऊदी से कैंडला पोर्ट के लिए निकला, बीच रास्ते में ही रुक गया। वहीं अगर बात करें जग विक्रम की, तो अभी भी पोर्ट पर है, भारत के लिए रवाना नहीं हुआ है। ये जहाज कई दिनों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सप्लाई में देरी हो रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि भारत पर इसका क्या असर होगा। तो आपको बता दूं, सरकार कह रही है कि अभी देश में तेल गैस की कोई कमी नहीं है, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भरे हुए हैं। लेकिन अगर ये अटकाव लंबा चला तो तेल और एलपीजी की कीमतें बढ़ सकती हैं। रसोई गैस सिलेंडर महंगे हो सकते हैं और इतना ही नहीं, पेट्रोल डीजल पर भी दबाव आ सकता है। पूरा एनर्जी सिस्टम पर असर पड़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ सकता है। वहीं रॉयटर्स और दूसरे सोर्सेज के मुताबिक मार्च में भारत का एलपीजी आयात आधा रह सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत ने ईरान से बातचीत तेज कर दी है। कुछ भारतीय एलपीजी टैंकर जैसे कि पाइन गैस और जैग वसंत को ईरान ने फ्रेंडली नेशन मानकर पास होने दिया है। 2 टैंकर 92,000 टन एलपीजी लेकर भारत पहुंचने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम 41 देशों से तेल गैस खरीद रहे हैं, रूस से भी ज़्यादा ले रहे हैं और कोई संकट नहीं आने देंगे। तो ये जंग सिर्फ ईरान अमेरिका की नहीं, पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को हिला रही है। भारत जैसे देश जो 90% तेल आयात करते रहे हैं, उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बहुत अहम रास्ता माना जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर आगे क्या होगा। सरकार डिप्लोमेसी चला रही है। ईरान ने कुछ जहाजों को पास किया है और बाकी का इंतजार हम कर रहे हैं। अगर स्ट्रेट जल्द खुल गया तो ठीक, वरना वैकल्पिक रास्ते जो लंबे और महंगे हो सकते हैं, उनके इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ये जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कीमतों पर लगातार नज़र रखिए। सरकार कह रही है स्टॉक काफ़ी है, रिफाइनरी पूरी क्षमता पर चल रही है। फिर भी ये घटना हमें याद दिलाती है कि हमारी एनर्जी सुरक्षा कितनी अहम है और क्यों हमें और ज़्यादा सोलर, विंड और लोकल एनर्जी पर ध्यान देना चाहिए। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। साथ ही तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।